हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। जो भी पीडीएफ नोट्स लेक्चर जो भी आपको जिस टाइम पीरियड पे आपको दी जा रही है ना, आप कोशिश करिए कि आप उसी समय में उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंज और एक नया टास्क होगा। अगर आप उसी समय में चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर आगे आपको बढ़ने में इजी होगा। क्योंकि अगर पीछे के लिए अगर आप पीडीएफ देख के ये सोचेंगे कि इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर वो रह ही जाता है, फिर आप आगे ही बढ़ते जाएंगे और पीछे का छूट जाएगा। और हमारा ये मोटिव है, उद्देश्य है कि हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो वेल प्रिपेयर्ड हों, अच्छे से तैयार हों, ताकि वो एग्ज़ामिनेशन में इतने कॉन्फिडेंट फील करें खुद को कि उन्हें ऐसा लगे कि हमने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। और हम जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं, वो आपके एग्ज़ामिनेशन के पर्पस से, एग्ज़ामिनेशन के डिमांड को समझते हुए। भले ही ये परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, लेकिन वो आईएएस पीसीएस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देगा। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, पूरी आपको इतिहास नहीं रचनी है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत उसके ऊपर ऊपर जो फैक्ट बनते हैं वो उस तरीके का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट और इस तरीके से सब्जेक्टिव चीज़ें दे रहे हैं ताकि अगर बहुत भी टफ पेपर अगर एग्ज़ामिनेशन बनाए, बहुत ही टफ नॉलेज आपसे वो जानना चाहे एग्ज़ामिनर, तो आप उसको कर पाए। और अगर लोअर टाइप क्वेश्चन दे, इजी क्वेश्चन दे तो भी आप कर पाए, मॉडरेट दे तो भी आप कर पाए, और हाई लेवल का दे तो भी आप कर पाए। तो इस तरीके से हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखने में आप सोचेंगे ये सब्जेक्टिव बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसे बड़ा मत समझिएगा, वो बहुत छोटा है। अगर आप यूपीएससी के आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए, आईपीएस के लिए तैयारी करेंगे ना, एग्ज़ाम देंगे, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत काट छाट करके पॉइंट वाइज चीज़ें बनाई गई है। भले आपको सब्जेक्टिव दिख रहा है, लेकिन उसमें इतना मेहनत हो करके वो चीज़ें तैयार किया गया है, चाहे वो मेरे द्वारा तैयार किया गया हो, चाहे वो आपके कोई ब्रांड हो, तो उसमें बहुत मेहनत करके छोटे छोटे टॉपिक में प्रोवाइड किया गया है। तो आप इसको ये मत सोचिए कि हमें इतना नहीं पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है। जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है उसको पढ़िए एकदम ईमानदारी से। बस आपको कुछ महीने जब तक एग्ज़ामिनेशन ना हो तब तक पूरा डेडिकेशन, पूरा डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो मौका है आपके पास में, ये जो परीक्षा है, ऐसा दुनिया में कोई परीक्षा नहीं है जो एक एग्ज़ामिनेशन में आपको इतनी अच्छी पोस्ट दे सकता है। तो आप ये सोच करके दिमाग में और बस पढ़ते रहिए। जिस टाइम पे जो कंटेंट मिले आपको तुरंत उसी टाइम में ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो लड़कियां हैं जो बहुत बिज़ी रहती हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आरओ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करें कि हम इतने कंटेंट आपको जो दे रहे हैं वो बहुत कम समय में ख़त्म हो सकता है, उसको ख़त्म कर लीजिए और साथ में और भी अपनी ख़त्म करते रहिए। तो इस तरीके से चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। बस आपका ये फ़र्ज़ है, पूरी ईमानदारी के साथ आप मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की लेक्चर सीरीज़। 1857 का रिवोल्ट हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है हमने। जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं वो जाकर के टेलीग्राम पे देख लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत बड़े वीडियो, ज़्यादा एमबी के वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, तो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए टेलीग्राम बनाई गई है। तो वहाँ से आपको मिल रही है वो सारी चीज़ें, और पीडीएफ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल रहा है। वैसे तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है प्रथम कर्नाटका युद्ध से, लेकिन हम 1857 से स्टार्ट किए हुए हैं, और आपको प्रथम कर्नाटका युद्ध से भी आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और उसके बाद एपीएफसी के लिए जो आपको एंसेंट और मेडिवल पढ़ना है वो भी हम कंप्लीट कराएंगे। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की है? इनमें से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ किसने बगावत नहीं किया है? हैदराबाद के जो निज़ाम हैं, इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया है, हैदराबाद के निज़ाम ने। लेकिन विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध में विद्रोह किया था, और आपके तमिलनाडु के पोलीगारों के द्वारा भी कई बार विद्रोह किया गया है। और एक श्रावणकोर के दीवान हैं वेलुथम्पी के द्वारा भी 1809 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। लेकिन हैदराबाद का निज़ाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं किया। लेकिन आप देखिए
कभी कभी ऑप्शन ई या ऑप्शन डी देता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये बहुत कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। तो तुरंत आप क्वेश्चन को समझिए, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में ही होता है। क्वेश्चन को समझिए, इसने कहा है किसने बगावत नहीं किया। अगर देता कि बगावत किया तो आप कहते कि एक से अधिक, विजयनगरम के राजा भी और तमिलनाडु के पोलीगार भी, लेकिन यहाँ पे किसने नहीं किया तो आप कहेंगे कि तुरंत हैदराबाद का निज़ाम ने कभी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लिस्ट वाले क्वेश्चन 3 से 4 बन जाते हैं, तो लिस्ट वाले क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसने किस जगह से नेतृत्व किया था। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में अज़ीमुल्लाह खान ने और फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह ने। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और कानपुर और फतेहपुर में दोनों ही जगह पे अज़ीमुल्लाह खान ने नेतृत्व किया था विद्रोह का, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह। इनको कहीं कहीं आप इनका नाम देखेंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही हैं। इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, जुबान लड़खड़ा जाती है वैसे कभी कभी, किसी के भी लड़खड़ा जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विप्लव के नायक कौन थे और वो किस कार्यक्षेत्र से संबंधित है, उनके कार्यक्षेत्र और इस जो ये विद्रोह में नायक कौन थे उनको आप एक दूसरे से मैच करेंगे। तो बख्त खां नायक, बख्त खां का कार्यक्षेत्र था, सॉरी, दिल्ली। बख्त खां का नायक क्षेत्र दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से संबंधित है, अवध के। कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है, आरा से। और नाना साहब कानपुर से। ठीक है, बख्त खां दिल्ली, उनका कार्यक्षेत्र था, दिल्ली के से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, सॉरी चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। पीडीएफ में इस बार आपको आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, पिछली बार शायद मिस हो गया उसमें, लेकिन इस बार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये स्थान है और इस स्थान से किसने नेतृत्व किया। और प्रश्न ध्यान से पढ़ना सीखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझना होगा, नहीं तो प्रश्न में कई बार नहीं समझ पाने से भी आंसर गलत हो जाता है। तो कहाँ से किसने नहीं किया नेतृत्व। संभलपुर से सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया, सही बात है। और गंजाम से राधा कृष्ण दंडसेन ने किया है। ठीक है, कश्मीर से, लखनऊ से गुलाब शाही ने नहीं किया है, ये गलत है। और कश्मीर से लियाकत अली ने किया है। मौलवी लियाकत अली, ये आपके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप जानिए। इनका जन्म हुआ था 1817 में। ठीक है, और ये इलाहाबाद के चायल में हुआ था इनका जन्म। मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 में इलाहाबाद के चायल में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में तत्कालीन इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इनका संबंध लखनऊ से नहीं था, किससे था, कश्मीर से था। और गुलाब सिंह का संबंध लखनऊ से नहीं था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। और इस प्रश्न में थोड़े से लोग कंफ्यूज भी होंगे। जो गुलाब सिंह हैं, इनका संबंध
लियाकत अली का संबंध लखनऊ से नहीं है बल्कि कश्मीर से है, और गुलाब सिंह का संबंध कश्मीर से नहीं है। ठीक है, तो इनका भी कश्मीर होता लेकिन यहाँ पे लखनऊ है, तो मतलब अपोजिट में दे दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपने यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, गुलाब सिंह का संबंध कश्मीर से है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? बहुत लोगों ने आंसर कर दिया होगा, कह रहे होंगे कि तो बहुत इजी मैडम लेके चली आई हैं। तो कभी कभी फैक्चुअल में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कुछ गलत भी लगा देते हैं, इसीलिए इस तरीके के प्रश्नों को भी लेके चलना पड़ता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त ये भारत के पहले वायसराय भी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न बन गए आपके। अगला लिस्ट है, लिस्ट में आपको मैच करनी है, जिसमें एक लिस्ट है क्रांतिकारियों के नाम और दूसरा है स्थान। तो अब क्रांतिकारी के नाम वो किस स्थान से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में, वो आप बताइए। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नवाब हामिद अली खान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली से कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला, मैंने आपको बताया कि ये मौलवी अहमदुल्ला भी है, मौलवी अहमदुल्ला शाह भी हैं। ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे कहाँ से? लखनऊ से। और मनीराम दीवान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? असम से। अब एक चीज़ मैं आपको एक बता दूँ यहाँ पे कि लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल का सहयोग किया था, वो भी लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, तो इन्होंने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आपको ये कोड दिया जाएगा कोड, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक एन एक्टिव पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब? 30 मई 1857 को। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में शुरुआत हुई थी। अब लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में किसने किया? कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। इनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से लिया था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी बेगम जीनत महल के नाम का जिक्र नहीं है, बहादुर शाह जफर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आंसर जो होगा इसमें, क्योंकि कंफ्यूज हैं आप, किसने किसने भाग लिया वो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से सभी। यही आपके लिए सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस विद्रोह में लखनऊ से लिया हुआ था किसने? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब ने, फैज़ाबाद में अहमदुल्ला, और बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। तो
सभी कोई तो इसमें आ ही गए, जीनत महल भी आ गई, ठीक है, इस विद्रोह में ये भी तो भाग ली थी, तो सब है, तो आप कहेंगे कि इनमें से एक से अधिक। तो कभी कभी कंफ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं बच्चा, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, कहाँ कहाँ से किसने नेतृत्व किया। अगर आपको मालूम होगा तो आप कहेंगे कि तो ये सारे हैं, तो इनमें से एक से अधिक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के समय में बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कहाँ पे? बैरकपुर में। बैरकपुर में कौन था? 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय में बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेरेंट, इनको आप सिर्फ हेरसे के नाम से याद रख सकते हैं, हेरसे कमांडिंग ऑफिसर था। सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर से, ठीक है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे थे, और इन्हीं के विद्रोह के समय में बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? हैरिस थे। कौन? कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे जब हम आए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 1857 के समय विद्रोह जब चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आप कहेंगे कि ये भी बड़ा इजी सा पूछ लिया गया, लेकिन ये प्रश्न कई लोग के गलत हो जाते हैं। कौन था? जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्कॉन्ट पामस्टन था, ठीक है, और ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, पामस्टन, ठीक है। इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ भी लिया जाता है, 1855 से 1858। एक बार तो इसने 1855 से 1858 तक था, फिर दूसरी बार 1859 से 1865 तक था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। आपको विस्कॉन्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, पामस्टन याद रखिए, ठीक। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया? विद्रोह जो हुआ था वो किस कारण से असफल हो गया? 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण था किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई भी संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। तब 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था। कितने वर्ष का था? 82 साल का था, जाहिर सी बात है कमजोर होगा। उसके द्वारा कई सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने में वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास किसी भी सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव था। कोई भी कार्यक्रम मतलब जो चीज़ें मतलब चलाने के लिए कोई प्री प्लानिंग होती है, किस तरीके से विद्रोह करना है, किस तरीके से अपने योजना को रखनी है, क्या करना है, ये एक प्री प्लानिंग होती है। तो कोई इस चीज़ों का अभाव था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए मेजॉरिटी में। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई भी संबंधित सूत्र नेताओं के बीच में नहीं था। किसी भी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उसकी जगह किस तरह की राजनीतिक सत्ता या फिर संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास तो आगे मतलब भविष्य के लिए को सुसज्जित करने के लिए
या भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत उनके पास जो विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या फिर भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अब इस तरीके के से ना तो असफल होना तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मेजॉरिटी में तालमेल नहीं है, ज्ञान का अभाव है, विचारों का अभाव है, कार्यक्रम सही नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप किस तरीके से सफल हो पाएंगे। तो ये कारण था आपका 1857 का। तो क्या कारण था? किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी 1857 के विद्रोह का असफल होने का। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हुए हम आए तो हम जाने कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि विद्रोह के समय भारतीयों में एकता का अभाव, विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन विद्रोह के लिए एक घातक सिद्ध हुआ। ये एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण हो, एकता नहीं था, लेकिन विद्रोह के लिए ये गलत था, क्योंकि विद्रोह करने के लिए आपके पास तो मेजॉरिटी सही ठीक ठाक होनी चाहिए। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए ये अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही थी। अवध और रुहेलखंड और अन्य जो उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्व थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन दूसरी ओर अन्य जो सामंतवादी तत्व थे, जैसे कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजा, इसने विद्रोह के दमन में सहायता की थी। अब यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दीनकर राव और हैदराबाद के मंत्री, क्या नाम है उनका? सालार जंग। हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। किसने? यूरोपीय इतिहासकारों ने। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण का ये जिम्मेदार थे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 1857 के लिए ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे, और मतलब जो ब्रिटिश सिपाही थे वो अच्छे थे, कहीं अच्छे थे, संगठित थे, सुसज्जित थे। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। उनका उद्देश्य क्या है, उसकी मतलब एक दूसरे से मेजॉरिटी नहीं थी, किसी का अलग तथ्य, किसी का अलग तथ्य। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी एक कारण था असफल होने का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। तो क्या कहें हम कहेंगे कि उपर्युक्त सभी कारण थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में अपना जीवन किसने खोया? आपका 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा जब दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हो गया था। ठीक है, और उसी के बाद 23 सितंबर को उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर इधर लखनऊ में 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए, किसकी? अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, इनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है, तो लखनऊ में जीवन किसने किसने खोया? लखनऊ में जीवन जनरल नील ने खोया, जनरल हैवलॉक ने खोया और हेनरी लॉरेंस ने खोया। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। लॉरेंस ने खोया, जनरल हैवलॉक ने खोया और जनरल नील ने खोया।
अब प्रश्न जो है वो असर्शन रीज़न वाले भी पूछे जाते हैं, तो हम उस वैरायटी के भी, हर वैरायटी के प्रश्न रखेंगे। मैंने कहा ना कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपना 100% दें आपको, तो यानी फैक्ट भी दें आपको, स्टेटमेंट भी दे आपको, लिस्ट भी दे आपको, असर्शन रीज़न टाइप भी क्वेश्चन दे, किसी भी प्रकार के प्रश्न में आप ना फंसे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव आपको इसीलिए PDF प्रोवाइड कर रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रश्न अगर बना दिया जाए ना, घुमा के फिरा के उठा के बिठा के सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। बस अपना ईमानदारी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कंसिडर यानी विचार कीजिए, कथन कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र प्राप्त करने में असफल रहा। क्या कारण दे रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। बिल्कुल भैया, 82 वर्ष के बुजुर्ग क्या कर पाएंगे हैं। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके असफल होने के तो वैसे कई कारण थे, लेकिन इनमें सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट जो रीज़न था वो अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा था। अंग्रेज को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे, बहादुर शाह जफर को नहीं। जाहिर सी बात है, डर रहे होंगे, हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, लोगों की कमी है, काफ़ी सारे कारण हैं। तो आप कहेंगे हाँ, कथन और कारण दोनों ही सही है और इसका ये स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो आप चलेंगे उत्तर की तरफ, तो कहेंगे कि A और R दोनों सत्य है और R A का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है ना। अब इस लेक्चर में हम सिर्फ 14 क्वेश्चन को लिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगले जो सेशन आएगी उसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे और आपको ये वाला PDF आपको लेक्चर के तुरंत ही बाद मिल जाएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जिसने होगा। आधुनिक इतिहासकार, वो कौन आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे। एक पुस्तक आपको याद होगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। इस पुस्तक के द्वारा इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था इन्होंने। तो वो कौन है जिन्होंने इस पुस्तक के लिखा, वो हैं V.D. सावरकर। V.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के रिवोल्ट को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और उन्होंने यानी V.D. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। तो आई होप लेक्चर सीरीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब आपको भी अच्छे से समझ में आई हो सारी चीज़ें। इसको ख़त्म होने के बाद जब वीडियो आप देख लीजिएगा तो जो ये मिलेगा PDF उसको तुरंत देखिएगा, उसके बाद आंसर को छुपा करके खुद से टिक मारने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी आज ही ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे कनेक्ट और बहुत प्रिपरेशन करें। गुड लक।